हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित सवाल। नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित सवाल। तो देखिए, पहला सवाल है, तीन संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 एवं द्वितीय तथा तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें क्या करा, तीन संख्याओं का योग, कोई तीन संख्या होगी उसका योग कितना 75 दिया है। और आगे सवाल में कह रहा है कि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में जो अनुपात है 3:5 का है और द्वितीय तथा तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। तो क्या करिए, मान लीजिए कि तीन संख्याएं ए, बी और सी हैं। हमने क्या माना, तीन संख्याएं ए, बी, सी है। प्रथम तथा द्वितीय संख्या का अनुपात कितना है 3:5, यानी प्रथम तथा द्वितीय संख्या का अनुपात, प्रथम तथा द्वितीय संख्या का जो अनुपात है सवाल में दे रखा है 3:5। तो हमने कर लिया A/B, प्रथम संख्या ए, द्वितीय संख्या बी, दोनों का अनुपात कितना है 3:5 है। तो यहाँ से लिख देंगे 3:5। फिर इसके बाद आगे सवाल में कह रहा है कि द्वितीय तथा तृतीय संख्याओं में जो अनुपात है, द्वितीय तथा तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। तो द्वितीय संख्या बी यानी कि B/C, तृतीय संख्या, इसका अनुपात 5:7 है। तो हम लिख देंगे 5:7। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि A/B/C निकालेंगे। यहाँ से A/B/C निकालेंगे। तो देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 का गुणा 3 में कर लीजिए, 5×3 = 15। अब 5 का गुणा फिर 5 में कर लीजिए तो हो जाएगा रेशियो, 5×5 = 25। फिर रेशियो इस 7 का सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, 7×5 = 35। तो यहाँ से आपको A/B/C निकल गया इतना। फिर इसको आगे अगर हल करेंगे, देखिए कुछ कॉमन है क्या, 5 सभी में कॉमन है। तो 5 से सभी में भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 5×3 = 15, 5×5 = 25 और फिर आपका 5×7 = 35। तीनों संख्याओं में जो अनुपात आएगा A/B/C, तीनों संख्याओं का जो अनुपात होगा 3:5:7 होगा यहाँ से। तो देखिए, तीनों संख्याओं में अनुपात जब आपको मिल गया तो हमने आपको बताया कि जब तीनों संख्याओं में आपको अनुपात मिले तो पहली संख्या हो जाएगा 3x, दूसरी संख्या हो जाएगा 5x और तीसरी संख्या हो जाएगा 7x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x और तीसरी संख्या 7x हो जाएगा। और फिर सवाल में ये भी दे रखा है तीनों संख्याओं का योग 75 है। तो यहाँ पे ये जो तीनों संख्याएं हमने माना ना, इन सभी का योग जो है सवाल में 75 दिया है। तो हो जाएगा आपका 3x + 5x और +7x। इन तीनों संख्याओं का योग सवाल में कितना दे रखा है 75। तो हम 75 के बराबर लिख देंगे इसको। और फिर 3, 5, 8, 8, 7, 15x हो जाएगा, ये पूरा जोड़ के 15x = 75। तो 15×7 = 75। तो यहाँ से देखिए x का मान आपका निकल गया कितना, 7। ये आंसर नहीं है, x का मान यहाँ से निकला है केवल 7। आपको निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 3x, 5x और 7x में सबसे बड़ी संख्या आपका है 7। तो 7x का मान निकाल देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आपको निकल जाएगा, यानी 7 × x का मान 7, यानी सबसे बड़ी संख्या आपका होगा इसमें 49। अगर इसी सवाल में पूछे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 3x है। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 3 × x का मान 7, 3 × 7, यानी सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 21 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा इस सवाल में 49। देखिए, अगला सवाल है, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, छोटी संख्या। तो दो संख्याओं में अनुपात आपका क्या दे रखा है, 7:5 का अनुपात दे रखा है। तो जब भी आपको दो संख्याओं में ऐसा अनुपात दिखे, आपको मान लेना है कि पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या 5x। इसमें एक x, y, z कुछ भी आपको जो अच्छा लगे उसको दोनों के साथ में लगा के मान लेना है। तो यहाँ से हमने मान लिया पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या 5x। क्यों माना, क्योंकि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 था। तो हमने यहाँ से मान लिया कि पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या 5x होगा। और सवाल में आपको दे रखा है कि उनका गुणनफल 560 है, यानी जो दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल कितना है 560 है। तो क्या करेंगे, 7x × 5x, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 560। तो इसको 560 के हम बराबर लिख देंगे। और फिर देखिए 7 से इसको कट करेंगे, 7 × 8 = 56, 80 आएगा। और फिर 5 से कट करेंगे तो ये 16 × 5 = 80, 16,
यानी ये इधर आपका x का x में गुणा होगा तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर इधर बचेगा आपका 16। तो देखिए यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और फिर आपका ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x बराबर यहाँ से निकल के आएगा आपका 4। x बराबर निकल के क्या आया यहाँ से, x बराबर हमको मिल गया 4। हमको निकालना क्या है, x का मान नहीं निकालना था, हमें निकालना था छोटी संख्या। तो देखिए 7x और 5x में छोटा कौन लग रहा है, 5x आपका छोटा है और 7x आपका बड़ा है। तो छोटी संख्या आपको निकालना है, तो छोटी संख्या आपका कितना है 5x, 5 इंटू एक्स, x बराबर 4 हो जाएगा 5 चौके 20। तो यहाँ से जो छोटी संख्या होगी वो आपका होगा 20। देखिए आपको मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और क्वेश्चन को देखिए मैं लिख के बताने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है, प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल को देखिए आपको सही से पढ़ना है। दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, एक बात हो गई, और आगे कहा प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, प्रत्येक में यानी कि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ देने पर अनुपात जो है 1:2 हो रहा है। बात को समझिएगा, कुछ लोग गलती कर देते हैं कि 3 + 5 बटे 7 + 5 बराबर 1/2 लिख देते हैं, तो ऐसे हल नहीं होता है। इसमें सवाल में क्या क्या कर रहा है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। यहाँ पे प्रत्येक में का मतलब है कि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या आपको निकालना है। तो देखिए दो संख्याओं में अनुपात आपको क्या दे रखा है 3:7 का। तो पहली संख्या आपका हो जाएगा 3x, यहाँ से पहली संख्या आपका हो जाएगा 3x और दूसरी संख्या हो जाएगा 7x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का अनुपात जो है 3:7 का है। तो पहली संख्या आपका 3x और दूसरी संख्या हो जाएगा आपका 7x, ऐसा हम मान लेंगे। तो फिर आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक का मतलब है कि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। तो देखिए प्रत्येक में यानी कि पहली संख्या 3x दूसरी संख्या 7x है, तो 3x में जोड़िए आप, 3x में क्या 5 को जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रत्येक संख्या में दोनों संख्याओं में 5 जोड़ने पे जो अनुपात है 1:2 का हो जा रहा है। 1:2 यानी 1/2 का हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसको भी रेशियो में लिख देंगे। तो एक संख्या में 5 जोड़ा तो लिख दिया ऊपर, फिर नीचे क्या करेंगे दूसरी संख्या में भी 5 जोड़ के लिख देंगे। दूसरी संख्या आपका 7x है तो 7x + 5। सवाल में जो कहा हमने वही यहाँ पे किया, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। 3x में हमने 5 को जोड़ा और फिर 7x में भी 5 को हमने जोड़ दिया, क्योंकि पहली संख्या 3x था तो 3x में 5 को जोड़ा, दूसरी संख्या 7x था तो 7x में भी हमने 5 को जोड़ा और इसको दिखा दिया किसके 1:2 के अनुपात के बराबर दिखाया, क्योंकि जोड़ने पे जो है 1:2 का अनुपात हो जाता है। सवाल में ऐसा कह रहा है इसलिए हमने ऐसा किया। तो आइए इसको देखिए हल कर लीजिए। 2 का गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा 1 में, तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो 2 × 3 = 6x प्लस 2 × 5 = 10 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा आपका ये पूरा, इसका पूरा 1 में गुणा होगा तो वही संख्या रहेगा 7x + 5। 1 का गुणा हमने इसमें करके इधर लिख दिया। तो फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 6x है इधर 7x है, तो 6x को इधर पक्षांतर कर दीजिए और 5 को इधर ले आइए। तो जब 5 को इधर ले आएंगे तो 10 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा इधर 5, इधर क्या बचेगा आपका 5 बराबर, और जब ये 6x उधर जाएगा तो 7x में से 6x निकल जाएगा तो बचेगा केवल 1x। तो यहाँ से देखिए जो x का मान निकल के आया 5 आया। आपको x का मान नहीं निकालना था, आपको प्रत्येक संख्या ज्ञात करना था। तो पहली संख्या हमने क्या माना है 3x, तो x का मान है आपका 5, तो पहली संख्या हो जाएगा 3 × 5 यानी पहली संख्या हो जाएगा आपका 15। दूसरी संख्या हमने माना है 7x, तो 7 × x का मान 5, तो 7 × 5 = 35। तो यहाँ से एक संख्या 15 और दूसरी संख्या आपका 35 हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।